हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थाओं में जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उसके प्रथम वर्ष में एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर संस्था में उपस्थित होना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में एडमिशन लेने के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम काउंसिल द्वारा एक प्रवेश परीक्षा कराई जाती है और उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाती है और काउंसलिंग की जाती है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया में सीट अलॉट की जाती है और आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए हेल्प सेंटर पर जाना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको रिक्वायर्ड फ़ीस जमा करनी होती है। रिक्वायर्ड फ़ी जमा करने के बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा। ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर लेकर आपको अपनी अलॉटेड संस्था में जाना होगा और डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहला है एडमिशन फॉर्म। ये एडमिशन फॉर्म आपको उस संस्था द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाएगा जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अलग अलग संस्थाओं के फॉर्म अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे ये एक प्रोफार्मा है, इस टाइप के कुछ फॉर्म होते हैं जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, वर्ग, ये सारी डिटेल आपको भरनी होंगी। फ़ोटो आपको लगाना होगा। हाई स्कूल का डिटेल भरनी होगी, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है, किस वर्ष में पास किया है और कौन कौन से विषय थे, पूर्णांक क्या है, प्राप्तांक क्या है। इसी तरह इंटरमीडिएट की। इसके अलावा अगर आपने कोई और कोर्स किया है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर देनी होती है। यहाँ पर अभिभावक का हस्ताक्षर कराना होगा और यहाँ पर छात्रा का होगा। नेक्स्ट आपको 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाने होंगे उस इंस्टीट्यूट पे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। जब आपने अलॉटेड सीट को फ्रीज किया होगा उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। आप अपने नज़दीकी हेल्प सेंटर पर जाके, सहायता केंद्र पर जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया होगा आपने। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट एंड टाइम होगा, रोल नंबर, फादर्स नेम, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये सारी डिटेल होंगी। कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो डिटेल होगा। अगला है प्रोविजनल एडमिशन लेटर। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आप जेकब के वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें लॉगिन करके जो भी रिक्वायर्ड फ़ी होगी उसे जमा करेंगे। फ़ी जमा करने के बाद आप प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं अपने लॉगिन से। कुछ इस तरह का होगा जिस पर लिखा होगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर। यहाँ पर सारे आपके डिटेल्स होंगे, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है और यहाँ पर फ़ी की डिटेल होगी। जो जो आपने फ़ी जमा की हुई है उसकी डिटेल होगी। जैसे काउंसलिंग की फ़ी आपने जमा की है उसकी डिटेल है, यहाँ पे 3000 रुपये जमा किया है। जो बाकी बची हुई फ़ी जमा किया होगा उसका डिटेल होगा। ये सारे फ़ी जमा करने के बाद जब आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड हो गया, उसके अलावा आपको कुछ फ़ी और जमा करनी होती है, जैसे एग्जामिनेशन फ़ी, इंश्योरेंस, हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी एट्सेट्रा। इन सारी फ़ी की डिटेल आपको उस पर्टिकुलर संस्था से बताई जाएगी। जैसे एग्जामिनेशन फ़ीस 840 रुपये देना होता है पूरे वर्ष का। इंश्योरेंस फ़ी 3 वर्ष का 96 रुपीज़ होता है। अगर आप लेटर एंट्री से डायरेक्ट सेकंड ईयर में प्रवेश ले रहे हैं तो आपको 64 रुपीज़ इंश्योरेंस फ़ी देना होता है। उसके अलावा हॉस्टल फ़ी आप देना होता है, मेस फ़ी देना होता है। उस पर्टिकुलर संस्था में जाके आपको ये पता करना होगा कि कितनी फ़ी आपको जमा करनी है। ये ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं, ये वो पर्टिकुलर संस्था डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है जेकब का एडमिट कार्ड और रिजल्ट, इसकी भी कॉपी आपको ले जानी है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे ले जाने होंगे। जैसे 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, लास्ट ईयर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट या एफिडेविट फॉर गैप। अगर आप लास्ट ईयर ही 10th पास आउट हुए हैं तो आपको सिर्फ 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जानी पड़ेगी। 12th पास करके एडमिशन ले रहे हैं या ITI पास करके एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इसकी सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। लास्ट ईयर में आप जो भी कोर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई अदर कोर्स कर रहे हैं तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पिछले वर्ष कुछ नहीं किया है, गैप है आपका या 2 सालों तक गैप है, तो आपको उससे संबंधित एक एफिडेविट बनवा कर देना होगा जो कि 10 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा। ये एफिडेविट का फॉर्मेट है, ये आपको संस्था से दिया जाएगा, जिसमें आपका नाम और एड्रेस होगा। इसमें लिखा होता है कि मैंने इस वर्ष में इस कॉलेज से ये कोर्स पास किया है, इसके बाद मैंने कोई स्टडी नहीं की है, उसका रीज़न क्या है वो लिखेंगे। आप तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट, इनकम सर्टिफिकेट आपको ले जानी होगी, अपनी आय प्रमाण पत्र ले जानी होगी जो कि वैलिड होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए।
अगर आपको किसी रिजर्वेशन कोटे से सीट अलॉट हुई है तो आपको उसका सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका EWS सर्टिफिकेट हो गया, PH हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर कोटे से अगर एडमिशन लिया है तो उसका आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा आधार ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा TC ले जाना पड़ेगा आपको। मूल रूप में ये TC आपको अपने पिछले स्कूल से मिलेगी। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है, ज़िला चेंज हो रहा है, तो आपको जिला विद्यालय निरीक्षक के काउंटर साइन कराने होंगे। अगला है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको अपने पिछले स्कूल से मिल जाएगा, इसे भी मूल रूप में जमा करना होगा। नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मूल रूप में जमा होगा, इसकी मूल प्रति जमा होगी। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना होगा, PHC या CSC से भी आप बनवा सकते हैं। अगला है एंटी रैगिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपनी संस्था में जमा करना होगा। अंडरटेकिंग और एफिडेविट बाय स्टूडेंट, अंडरटेकिंग और एफिडेविट बाय पेरेंट और गार्जियन। छात्र या छात्रा जो भी एडमिशन ले रहे हैं वो एक अपना अलग अंडरटेकिंग देंगे और उनके पेरेंट या गार्जियन भी एक अंडरटेकिंग देंगे। ये अंडरटेकिंग 10 रुपये के स्टैम्प पे होगा। इसका फॉर्मेट आपको उस संस्था से मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एंटी रैगिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। रैगिंग इज ए क्राइम। रैगिंग एक संज्ञेय अपराध है। आप रैगिंग में किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस आशय का एक एफिडेविट या अंडरटेकिंग आपको उस संस्था में देना होगा। ये एफिडेविट स्टूडेंट द्वारा भी दिया जाएगा और स्टूडेंट के पेरेंट या गार्जियन द्वारा भी दिया जाएगा। ठीक है। इस अंडरटेकिंग या एफिडेविट में क्या लिखना होगा, उससे संबंधित प्रोफार्मा आपको उस संस्था से मिल जाएगा जहां आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, या फिर आप इस लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इसमें माता पिता अभिभावक द्वारा शपथ पत्र, अपने पिताजी का नाम रहेगा, इसमें किसके पिता हैं, विद्यार्थी का पूरा नाम रहेगा, और इसमें लिखा रहता है कि जो भी रैगिंग से संबंधित रूल्स है, रेगुलेशन है, आप उससे भली भांति परिचित हैं और आप रैगिंग में किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जो भी नियमतः सज़ा देनी होगी वो दिया जाएगा। ठीक। ये प्रोफार्मा विद्यार्थी द्वारा है, विद्यार्थी द्वारा शपथ पत्र। ये आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये प्रोफार्मा आपको अपने संस्था से भी मिल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लें, उसके बाद से आप प्रवेश लेने के लिए संस्था में जाएं। ये चेकलिस्ट है कि जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कि नहीं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उस संस्था में जाने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें अच्छे से, ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि एडमिशन लेने में किसी छात्र छात्रा को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।